चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अभी जो हमने देखा था कि जो हमारा जो रूट था उसके बीच में कोई नंबर आ रहा था, नंबर इज लाइज बिटवीन द रूट, ठीक है। अब हमें क्या दिया रहेगा कि दो नंबर दिया रहेगा, उसके बीच में रूट लाइज करता है। चलिए देखते हैं उसको समझते कैसा है। जो अगला जो हमारा जो पॉइंट है, सब पॉइंट है, वो ये कह रहा है कि व्हेन बोथ रूट्स, ठीक है, व्हेन बोथ रूट्स लाइज बिटवीन टू नंबर, इसका आप हमको खुद बताइएगा कि क्या होगा कंडीशन, ठीक है। रटने वटने वाला कुछ फंडा नहीं, समझने वाला है। जब दोनों रूट किसी दो नंबर के बीच में लाइज करता है, चलिए देखते हैं, फिर आप खुद बताइएगा। पहले तो हम किसी भी मामले में ये कर लेते हैं कि जो पहला जो कंडीशन होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो क्या होता है, d इज ग्रेटर देन 0। रियल बनाने के लिए क्या होना चाहिए, d का g से ग्रेटर देन होना जरूरी है, d कैसे पक्का। अब बोथ द रूट इज लाइज बिटवीन द नंबर। अब देखते हैं, चलिए मान लीजिए हमारा कुछ इस तरह से ग्राफ होता, ठीक है, ये हमारा रूट होता अल्फा, ये हमारा रूट होता बीटा। अब दो नंबर दिया, उसके बीच में ये रूट आता है, तो मतलब कोई नंबर एक यहाँ होगा, कोई नंबर एक मान लीजिए यहाँ होगा, ये k1 हो गया मान लिया, ये k2 हो गया, ठीक है। यही ना पूछ रहा था कि दोनों नंबर के बीच में दोनों रूट आता है, दो नंबर दिया उसके बीच में दो रूट आता है। तो आप देखिए, अगर हम देखें तो k1 के लिए भी पॉजिटिव आ रहा है और k2 के लिए भी पॉजिटिव आ रहा है। तो कंडीशन क्या हमारा बन गया बताइए कि a इंटू एफ, अगर हम k1 डालें तो भी पॉजिटिव आएगा, अगर k2 डालें तो भी पॉजिटिव आएगा। और एक कंडीशन और आएगा, देखिए क्या, ये जो इसका ये है वर्टेक्स क्या होता है आपको पता होगा कि -b/2a और -d/4a, यही हमने पढ़ा था, ठीक है। तो एक जो k1 है, k1 ये वाला, ये मान लीजिए ये वाला, ये क्या हो गया, ये -b/2a हो गया, ये वाला चीज़, ये पॉइंट क्या हो गया कि -b/2a वाला पॉइंट हो गया, ये वाला चीज़, ठीक है। तो ये जो k1 है इससे छोटा है और ये k2 है जो इससे बड़ा है, तो ये क्या हो गया, k1 जो होगा वो -b/2a से छोटा होगा और ये जो -b/2a है वो k2 से छोटा होगा। तो ये तीन कंडीशन बने, समझ में आया कैसे आया, नहीं आया तो हम इसको फिर से मिटा रहे हैं और फिर से हम लोग बनाएंगे और समझेंगे चीज़ों को, क्योंकि समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया तो आप इसको फॉरवर्ड कीजिए। हमारा ये कुछ ग्राफ है, ये कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है, इसको बोलते हैं अल्फ़ा, इसको बोलते हैं बीटा, डन। अब यहाँ पे कोई दो नंबर है, ये k2 है, ये k1 है, ठीक है। ये कोई वर्टेक्स होगा, तो ये वर्टेक्स क्या होता है, -b/2a -d/4a। तो ये वाला चीज़ क्या हो गया, ये वाला चीज़ यही हो गया कि -b/2a। तो ये जो अब हम पहला कंडीशन देखते हैं कि इस पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव, तो हाँ पॉजिटिव, इस पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव, तो हाँ पॉजिटिव। तो हमारा ये वाला कंडीशन हो गया, ये और ये k1 -b/2 से एक छोटा दिख रहा है और k2 इससे बड़ा दिख रहा है। तो ये तीन कंडीशन बने, ठीक है, समझ में आया। इस पर बेस्ट अभी हम क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। कंडीशन हम लिखे रहने देते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि k का वैल्यू क्या होगा, द k वैल्यू, ठीक है, जिसके लिए जो इक्वेशन है x² - 3x + k = 0, द रूट्स लाइज बिटवीन 0 और 2 के बीच में दोनों राइट। अब ये कह रहा है k का क्या वैल्यू होगा, जो कि ये इक्वेशन दिया है इसका दोनों रूट 0 और 2 के बीच में हो, ठीक है। तो मतलब k का क्या वैल्यू होगा कि इसके दोनों रूट्स जो 2 और 0 के बीच में हो। तो चलिए सबसे पहले इसका हम लोग ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है, तो ऑप्शन कह रहा है हमारा 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। दूसरा कह रहा है 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। तीसरा कह रहा है -∞ से 9/4, ठीक है। चौथा कह रहा है 2 से 9/4। ये चार ऑप्शन ये कह रहे थे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले इस कंडीशन को, ठीक है। d का ग्रेटर देन 0 से बड़ा होना है, तो b² - 4ac को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो पहले a b c लिख लेते हैं। a हो गया 1, b हो गया -3 और c हो गया k। तो -3 का होल स्क्वायर -4 × 1 × k इज़ ग्रेटर देन 0, तो 9 - 4k इज़ ग्रेटर देन 0।
अब k को पॉजिटिव करना है क्योंकि k को ही निकालना है, तो हम इसको माइनस से गुना करेंगे। हम बताए थे कि माइनस से गुना करेंगे तो साइन रिवर्ट होगा, तो -9 + 4k माइनस से गुना कर दिया, साइन रिवर्ट हो गया। तो 4k इज़ -9 को उस तरफ ले गए तो k का वैल्यू आया 9/4 से छोटा। अब हम देख रहे हैं कि 9/4 से छोटा कौन कौन सा नहीं है, ठीक है। तो हमारा एक ये आ गया कि k का वैल्यू 9/4 से छोटा होना चाहिए, पहले कंडीशन से डन है। अब हम चलते हैं दूसरा कंडीशन में, ठीक है। अब हम एक तो 0 है, 102 है, तो हम एक 0 डालेंगे तो ग्रेटर आना चाहिए, और ये वाला कंडीशन चलते हैं, दूसरा कंडीशन डन। यहाँ से लाते हैं a क्या है, a है 1। अब इसमें f(0) डालें तो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। अब जहाँ जहाँ भी 0x है वहाँ वहाँ 0 डालिए तो क्या होगा, 1 × 0 का स्क्वायर -3 × 0 + k शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इट मीन्स दैट k इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए, ये कंडीशन ये कह रहा है। अब अगला कंडीशन लाते हैं f2 वाला, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि a कितना है, 1 है, और f कितना है, 2, ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यही कह रहा है। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं और आगे यहाँ पे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अब जहाँ जहाँ भी x है वहाँ वहाँ 2 डालिए, तो 2 का स्क्वायर -3 × 2 + k इज़ ग्रेटर देन 0, यही कह रहा था ये हमसे। तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 4 -6 + k इज़ ग्रेटर देन 0, तो -2 + k इज़ ग्रेटर देन 0, तो k इज़ ग्रेटर देन 2, ठीक है। अब यहाँ एक निकल के आया कि k 2 से बड़ा हो और k 9/4 से छोटा हो, तो हमें एक ऐसा ऑप्शन एक सिर्फ यही दिख रहा है, तो आंसर सी, ठीक है। समझ में आया कैसे करना है? नहीं समझ में आया, परेशानी हुआ, आप मेरे को बताइए, अगले वीडियो में हम आपको ज़रूर सॉल्व करेंगे। अदरवाइज इसको आप पूरे मिटाइए और एक बार समझिए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आया हम फिर से बताएंगे, ठीक है। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं और अगला पार्ट देखते हैं। बाकी बुक्स में और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप आर डी शर्मा बुक्स को खोलिए और एग्जाम्पल को करिए कवर, ठीक है ना। इसमें इस तरह के एग्जाम्पल्स में और दिए हुए हैं, ठीक है। बाकी इस पार्ट के बाद हम लोग अब जो हमारा 100 बुकलेट आपको दिए हैं उससे हम सॉल्व कराना स्टार्ट कराएंगे। मेरे पास 5 पार्ट बचेगा और 5 पार्ट में हम कवर करा देंगे आपको 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये कह रहा है कि व्हेन बोथ द रूट एक्सीड अ नंबर, व्हेन both roots exceed number, मतलब एक नंबर को दोनों रूट, एक नंबर से दोनों रूट एक्स्ट्रा है। जैसे कि मान लीजिए यही वाला कह रहे थे x² - 6x + 8, तो मान लीजिए कोई नंबर 1 है तो इसका रूट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है और 4 आ रहा है, तो इससे दोनों बड़ा है। तो इसके लिए क्या कंडीशन होगा, इसका भी कंडीशन आप हमको खुद बताइएगा। चलिए हम अभी मिटा रहे हैं और आप इसका कंडीशन हमें बताइए क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो फिर अगेन ये हमारा रूट हो गया अल्फ़ा, ये हमारा रूट हो गया बीटा, डन है। कोई नंबर मान लीजिए k है, अब k से ये दोनों रूट बड़ा होना चाहिए, जो कि है भी। देखिए अल्फ़ा मान लीजिए, अगर उसी एग्जांपल को ले ले तो 2 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये मान लिया हो गया -5, तो -5 से 2 4 दोनों बड़ा है, तो क्या क्या कंडीशन होगा देखेंगे। अगर इसके लिए तो हमारा पॉजिटिव आएगा। मान लिया अगर ये k है तो पहला a f(k) के लिए क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। दूसरा, सबसे पहली बात तो डिस्क्रिमिनांट को तो 0 से बड़ा होना ही चाहिए, डन है। जो भी हमारा डिस्क्रिमिनांट है, पहली बात तो डिस्क्रिमिनांट को 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और f(k) को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। अब एक कंडीशन और, ये देखिए जो इसका ये वर्टेक्स क्या होगा, -b/2a और -d/4a, तो ये हो गया क्या, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, -b/2a। तो ये जो k है ये इससे छोटा है या बड़ा है, देख रहे छोटा है, इस तरफ है। तो जो अगला होगा जो k इज़ लेस देन -b/2a, तो यही 3 कंडीशन होगा। अगर हम गलत नहीं है तो हाँ, ये बिल्कुल हमने सही लिखा है, यही 3 कंडीशन होगा। हमने पढ़ा कि पहली बात ये तो रियल बनाता है, अगर ये k से दोनों का दोनों रूट बड़ा है तो हम देख रहे हैं k पे वो पॉजिटिव आ रहा है, तो ये पॉजिटिव हो गया। और दूसरी बात k इसके यहाँ वर्टेक्स से तो छोटा, ये इधर ही होगा, तो ये कंडीशन होगा, ठीक है। समझ में आया? इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, चलिए करते हैं, ठीक है। बाकी आप इसको बनाइए, अब बुक्स में और भी इसके एग्जांपल दिए हुए हैं, आप एक बार इसको ट्राई कीजिए और कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो बताइए हमें, ठीक है। बाकी जल्दी से जल्दी इसको आप पढ़िए, उसके बाद असाइनमेंट सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके लिए क्वेश्चन हमारे लिए ये कहता है कि बोथ द रूट्स, ठीक है, ऑफ इक्वेशन
कौन सा इक्वेशन, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6ax, ठीक है, प्लस 2 माइनस 2a प्लस 9a स्क्वायर इक्वल टू 0। डन है। एक्सीड्स 3 देन a का वैल्यू पूछ रहा होगा, a इज़ ग्रेटर देन 9/11, a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 9/11 और 11/9 सॉरी, a इज़ ग्रेटर देन 11/9 और a इज़ लेस देन 11/9। डन है। इसका हम थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बता दें, जिसको पता है ठीक है। अगर a इज़ ग्रेटर देन 3 दिया और a इज़ ग्रेटर देन 3 इक्वल टू 3 का अंतर क्या है आपको बताते हैं, आपको पता ही होगा मोस्ट ऑफ लोग को। इस केस में क्या है, अगर ऐसा हमको सॉल्यूशन बोले तो 3 को भी लेना है। a का वैल्यू 3 हो सकता है, 3 हो सकता है, 3.1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ऐसे करते करते इनफाइनाइट हो सकता है। लेकिन इस केस में 3 कभी भी नहीं हो सकता है। 3.1 होगा चलेगा, लेकिन 3 नहीं हो सकता एग्जैक्टली। 3.1 हो सकता है, 3.2 हो सकता है, 4 हो सकता है, जो भी हो सकता है, लेकिन जो दिया है वो चीज़ नहीं हो सकता है। इसको बोलते हैं एक्सक्लूडिंग, इसको बोलते हैं इंक्लूडिंग। अगर इक्वल टू दिया है मतलब 3 को भी लेंगे। अगर a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो अगर आपसे पूछेगा कौन कौन सा वैल्यू हो सकता है, तो 3 भी होगा, 3.1 भी होगा, 4, 5, 6, 10, 1000 जो भी होगा। लेकिन a इज़ ग्रेटर देन 3 लिखा तो 3.1 होगा, 3.2 होगा, 4 होगा, सब कुछ होगा, लेकिन 3 नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए भी हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या हो सकता है इसका। ठीक है, तो 3 कंडीशन आप बताइए क्या होगा। हमसे वही पूछ रहा था कि दोनों जो रूट है 3 से एक्सीड हो रहा है तो क्या होगा। पहला कंडीशन कि d का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना जरूरी है, a इंटू एफ ऑफ 3 पे ग्रेटर देन 0 होना जरूरी है, और तीसरा कंडीशन है कि 3 इज़ लेस देन -b/2 है। हमने यही पढ़ा था भी तीसरा कंडीशन। तो चलिए एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। पहला हम सॉल्व करते हैं कि d इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, a क्या हो गया, a 1 हो गया, b -6a हो गया, c हो गया हमारा 2 - 2a प्लस 9a स्क्वायर, यही होगा। डन है, हमारा यही होगा। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं कि सबसे पहले कि d का ग्रेटर देन 0 होना जरूरी है। ठीक है, तो d अगर हमारा ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, जो b स्क्वायर -4ac ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। डन है। अब b क्या है, -6a का स्क्वायर है, -4 × 1 × 2 - 2a प्लस 9a स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 0। डन है। इसको अगर आप सॉल्व करें तो आंसर कितना आ रहा है, इसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो आंसर आ रहा है a इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिए अपने से। अगर इसमें दिक्कत आ रहा है तो फिर बेसिक वाला बात है। और जो अगला बात है, अगला एक कंडीशन से हमारा आ गया, ये हम कंडीशन सारा यहाँ लिखते जाते हैं। तो a आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन देखते हैं। चलिए, a और f ऑफ 3 पे 0 आना चाहिए। तो a क्या है, a हमारा 1 है। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 डालेंगे। तो 3 का स्क्वायर -6a × 3 प्लस 2 - 2a प्लस 9a स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आ रहा है हमारा 9a - 11। ठीक है, और a - 1 इज़ ग्रेटर देन 0। डन है। ठीक है, अब हमारा a का क्या वैल्यू हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 11/9 और 1 आएगा। ठीक है, ग्रेटर देन वाला है तो कैसे निकालो, क्या करेंगे, एक रियल लाइन बनाते हैं। ये प्लस का इन्फिनिटी हो गया, ये माइनस का इन्फिनिटी हो गया। 11/9 1 से बड़ा है क्योंकि ये 1 पॉइंट समथिंग है, ये 1 है, तो 1 यहाँ हो गया, 11/9 यहाँ हो गया। तो ये क्या हो गया, प्लस, ये माइनस, ये प्लस। ऐसा कर दीजिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो। ठीक है, तो प्लस वाला लेंगे, एक तो हम ये वाला लेंगे, एक तो हम ये वाला लेंगे। डन। तो इसमें देखिए, इसमें इक्वल टू नहीं लिखा हुआ है, इक्वल टू नहीं लिखा हुआ, तो जहाँ इक्वल टू नहीं लिखा है ना, तो समझने के लिए ऐसे कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इक्वल टू नहीं लिखा तो समझने के लिए ऐसे लिख लेते हैं। और ये कहता है 1 से ज़्यादा होना चाहिए, ये वाला जो हम अभी निकाले थे इसके लिए। तो ये कहता है 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 यहाँ है, इससे बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं दोनों का कॉमन क्या आ रहा है, दोनों का कॉमन आ रहा है ये 11/9 से बड़ा वाला। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ये वाला 11/9 से बड़ा वाला। क्यों, और कौन सा आएगा, इक्वल टू वाला आएगा कि नॉन इक्वल टू आएगा। तो देखिए इक्वल टू नहीं दिया हुआ है, तो इक्वल टू वाला नहीं आएगा, तो आंसर आएगा ये वाला। आगे ये वाला कंडीशन हमने सॉल्व ही नहीं करा, इस कंडीशन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ा क्योंकि 2 ही कंडीशन से आंसर आ गया। ठीक है, तो इसमें भी अगर कोई परेशानी हो रहा है तो आप हमको बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और है कि व्हेन बोथ द रूट्स लेस देन अ नंबर, क्या कह रहा है, व्हेन बोथ रूट
लेस देन नंबर, ठीक है। मतलब कि अगर फिर इस एग्जाम्पल से हम समझें तो 2 और 4 आता है रूट, अगर हम कोई 6 लें तो ये दोनों इससे कम हो रहा है, तो इसके लिए क्या कंडीशन होगा उसको हम समझते हैं। चलिए देखते हैं। तो फिर हम ग्राफ से समझते हैं। ये कोई ग्राफ होगा, ये अल्फ़ा हुआ, ये बीटा हुआ, कोई नंबर मान लिया यहाँ के है, इनसे ये दोनों नंबर छोटा है। इसको फिर अगर हम इस पर देखें तो क्या होगा, पॉजिटिव आ रहा है। तो पहला कंडीशन d इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा कंडीशन क्या होगा हमारा, देखिए दूसरा कंडीशन होगा कि a इंटू एफ ऑफ के पे पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो ग्रेटर देन 0। और इसका जो वर्टेक्स क्या है, -b/2a और -d/2a, ठीक है। तो ये वाला क्या हो गया, -b/2a। तो ये देख रहे हैं k इससे बड़ा है, तो k इज़ ग्रेटर देन -b/2a। तो यही 3 कंडीशन होगा। ये कंडीशन सबके लिए, k पे देखें कि पॉजिटिव आ रहा है तो ये कंडीशन, और k देख रहे हैं इसके वर्टेक्स से बड़ा है तो ये कंडीशन। समझ में आया? इस पे बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इस पे बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग आगे इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इस पे बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई इक्वेशन है x², ठीक है, प्लस 2 इंटू के प्लस 1, ये दिया हुआ है हमें। x दिया हुआ है प्लस 9k माइनस 5 इक्वल टू 0 है। बोल रहा है हैज़ निगेटिव रूट्स, हैज़ निगेटिव रूट्स, क्या कह रहा है, निगेटिव रूट्स, निगेटिव रूट्स, दोनों रूट्स इसका निगेटिव है, ठीक है। तो इसके लिए क्या कंडीशन होगा, k इज़ लेस देन इक्वल टू 0 होगा पहला कंडीशन, k इज़ ग्रेटर देन 0 होगा दूसरा कंडीशन, k इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होगा तीसरा कंडीशन, और k इज़ लेस देन इक्वल टू 6 होगा चौथा कंडीशन, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये हम समझिए, ये बोल रहा है दोनों रूट निगेटिव है, दोनों रूट निगेटिव है, तो दोनों रूट 0 से छोटे हो गए। अगर हम कॉन्सेप्ट सोचा थोड़ा समझें कि दोनों रूट निगेटिव -2 और -1 है, तो ये तो अगर कोई नंबर 0 है तो इससे दोनों छोटा हो जाएगा, 0 से तो दोनों ही छोटा होगा। तो हमारा कंडीशन बन गया कि बोथ द रूट्स इज़ लेस देन अ नंबर 0 से। तो क्या कंडीशन होगा, पहले d तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर हम f ऑफ 0 पे निकालें तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और जो इसका -b/2a है उससे ये छोटा होना चाहिए 0 से छोटा होना चाहिए। कौन सा कंडीशन, ये वाला कंडीशन जो हमने अभी पढ़ा था कि ये वाला, अगर मान लीजिए यहाँ कोई k है और इससे दोनों रूट छोटा है तो d तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, डन है पहला कंडीशन। और अगर ये k है, ये k पे पॉजिटिव आना चाहिए, तो दोनों निगेटिव रूट से है तो 0 से बड़ा है तो f ऑफ 0 इज़ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और ये जो k है वो इसके वर्टेक्स से बड़ा होना चाहिए, तो k इस केस में 0 है, ठीक है। तो जो ये है इससे बड़ा होगा 0। तो ये 3 कंडीशन है। चलिए इस 3 कंडीशन को सॉल्व करते हैं और हम लोग समझते हैं कि कैसे क्या हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले करते हैं d इज़ ग्रेटर देन 0 वाला को सॉल्व करते हैं। तो a क्या हो गया हमारा 1, b क्या हो गया हमारा 2k प्लस 1, और c क्या हो गया हमारा 9k माइनस 5, ये हो गया। तो पहले इस कंडीशन को देखते हैं कि d इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डन। पहला ये कंडीशन हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा 2k प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9k माइनस 5 इक्वल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही होगा पक्का। अभी हम समझे कि अगर इसको हम सॉल्व करें तो कितना आएगा, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो आएगा k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो k माइनस 1 और क्या आएगा हमारा k माइनस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डन। तो k का क्या वैल्यू आ गया, एक आ गया 1 और एक आ गया 6। तो चलिए इसको भी हम लोग रियल लाइन से बनाते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो रियल लाइन से हमने बनाया तो ये आ गया इन्फानाइट, ये माइनस का इन्फानाइट, डन। 1 रख लिया, 6 रख लिया, क्या होगा पॉजिटिव, निगेटिव एंड पॉजिटिव। एक बोल रहा है इस तरफ, एक बोल रहा है इस तरफ, तो या तो 1 से छोटा हो या तो 6 से बड़ा हो, ठीक है। तो इस कंडीशन में पहले कंडीशन के लिए क्या आ गया, डी के लिए हमें क्या आ गया, इस कंडीशन के लिए क्या आ गया, या तो हमारा ये आ गया माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन आ गया 6 से इन्फिनिटी, डन। इस कंडीशन के लिए चलिए इस लाइन को हम लोग रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो अगला जो हमारा कंडीशन है, अगला कंडीशन क्या बोल रहा है कि a इंटू एफ ऑफ 0 पे ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये हमने पढ़ा था, डन। तो चलिए अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 डालते हैं। a हमारा 1 है तो 0 का स्क्वायर
प्लस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू 0 प्लस 9k माइनस 5 इज़ ग्रेटर देन 0। डन। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये खत्म हो जाएगा 0 0 के कारण, तो 9k माइनस 5 इज़ ग्रेटर देन 0, तो k इज़ ग्रेटर देन 5/9। ये कह रहा है k 5/9 से ज़्यादा होना चाहिए, तो 5/9 कितना होता है, k हो गया हमारा 0, ये 0 पॉइंट समथिंग होगा, मान लीजिए k कहीं यहाँ पे होगा, ये 5/9, ठीक है, 1 से तो छोटा ही होगा 5/9, ये बोल रहा है इससे बड़ा, ठीक है। अब अगला कंडीशन एक और है, वो उसको भी देख लेते हैं। चलिए, आपको समझा रहे इस क्वेश्चन से सारा को, तो उसको भी कर लेते हैं। अगला तो था कि माइनस बी बाई 2a इज़ लेस देन 0, यही था। तो माइनस बी क्या हो गया, 2k प्लस 1, ये b हो गया, a तो 1 ही है, तो 2 इंटू 1 इज़ लेस देन 0, 2 कट गया। अब आ गया माइनस k प्लस 1 इज़ लेस देन 0, यही होगा, ठीक है। तो अगर इसको हम माइनस से गुना कर दें दोनों तरफ, तो क्या आएगा, k प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन 0, तो k इज़ ग्रेटर देन -1, ठीक है। तो ये बोल रहा है -1 से बड़ा, -1 कहाँ होगा, ये और कहीं इधर होगा -1, यहाँ -1, ये कह रहा है इससे बड़ा। तो अगर हम एक चीज़ देखें कि ऐसा कौन सा लाइन है जिसमें तीनों कॉमन है, तो हम देख रहे हैं ऐसा ये लाइन है जिसमें तीनों के तीनों कंडीशन कॉमन है, और वो कौन सा है, 6 से बड़ा, तो आंसर हो जाएगा सी। समझ में आया, नहीं आया रिवाइंड करके देखिए, फिर भी नहीं आया तो हमको बताइए, इस टॉपिक को हम दोबारा वीडियो बना सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस ग्राफ वाले पे हम आखिरी जो हमारा कंडीशन है, चलिए इसको देखते हैं। अब ये कह रहा है, ये आखिरी कंडीशन है, ठीक है, 5वां कंडीशन, कि व्हेन एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द इक्वेशन लाइज बिटवीन दिस, व्हेन एग्जैक्टली one root lies between k1 and k2। मतलब कि जैसा कि हमारा, फिर इसी को समझते हैं, x² माइनस 6x प्लस 8 इज लेस देन 0 था, मतलब सॉरी, ये वाला हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया था, इसका आता है क्या 2 और 4। तो अगर हम आपसे पूछें एक नंबर k1 इक्वल टू 5 और k2 इक्वल टू 3, तो इसके बीच में कौन सा नंबर आता है, 3 और 5 के बीच में कौन सा नंबर आता है, 4 नंबर आता है। तो इसके लिए क्या कंडीशन होगा, इसके लिए क्या कंडीशन होगा, इसके लिए कंडीशन क्या होगा, चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये कोई ग्राफ होगा इस तरह से, ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया। मान लीजिए कहीं k1 यहाँ हुआ और k2 यहाँ होगा, तभी ये बीच में आएगा, ठीक है। तो किसी भी केस में सबसे पहला जो एग्जाम्पल होता है उसको हम लोग पढ़े थे कि d इज़ ग्रेटर देन 0, यही होता है, इसका पॉजिटिव होना जरूरी है। अब देख रहे हैं कि एक ये जो k1 है जो इससे छोटा है, इसके लिए ये पॉजिटिव आ रहा है और एक के लिए निगेटिव आ रहा है। देख रहे हैं, एक के लिए पॉजिटिव आ रहा है, एक के लिए निगेटिव आ रहा है। तो अगर हम दोनों पॉजिटिव निगेटिव को गुना करेंगे तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो ये लेस देन 0 होना चाहिए, क्योंकि देख रहे हैं इसके लिए पॉजिटिव आ रहा है, इसके लिए निगेटिव आ रहा है, दोनों को गुना करेंगे तो निगेटिव आना चाहिए। तो ये कंडीशन हो गया इसके लिए, ठीक है। आप पढ़िए, मन लगा के बताइए हमें कैसा लगा, नहीं लगा, आपको नहीं समझ में आया, आप दोस्त से पूछिए, यार से पूछिए, नहीं समझ में आया, किसी से नहीं बनेगा, हम दोबारा पढ़ाएंगे। आप मन लगा के पढ़िए, हमें रिजल्ट चाहिए।